गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूं, जो कि है किस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है गाइज, एक बार में हम एक प्रॉम्प्ट को डाल पाते हैं, ठीक है, एंड वहां पे हम सेपरेट के नाम से सिर्फ हम कॉमास को यूज कर पाते हैं, राइट। अगर हमें डिफरेंट कीवर्ड्स लिखने हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस लिखने हैं, तो हम वहां पे कॉमास को यूज कर लेते हैं टू डू द सेपरेशन। बट जो मिड जर्नी है वो पूरे प्रॉम्प्ट को एक ही बार में एक्यूमुलेट करके समझता है। बेसिकली वहां पे आप कीवर्ड को तो सेपरेट कर पाएंगे, लेकिन वो जो प्रॉम्प्ट है उसके लिए वो पूरा प्रॉपर एक ही है, ठीक है। और पूरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही जो है आपको वो डिजाइन क्रिएट करके या जनरेट करके देगा, राइट। बट यहाँ पे एक मल्टी प्रॉम्प्ट करके एक ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉम्प्ट को ऐड कर पाएंगे, या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को आप ऐड कर पाएंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, मेरे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको डीपली यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जो मल्टी प्रॉम्प्ट ऑप्शन है उसको आप इन दो साइन से, जो ये हमारे रेशियो साइन जिसको बोला जाता है, इनकी मदद से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम नॉर्मली या फिर जनरली इस साइन को एक ही बार यूज करते हैं, बट अगर आपको मल्टी प्रॉम्प्ट ऑप्शन को यूज करना है तो इसको डबल बार आपको यूज करना पड़ेगा। बेसिकली डबल बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, राइट। एंड ये एज अ सेपरेटर की तरह वहां पे आपका काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको आइडिया देता हूँ कैसे। यहाँ एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप सिंपली मिड जर्नी के ऊपर जाके कपकेक लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कपकेक का जो इमेज है, ग्राफिक है, वो जनरेट करके देगा। बट अगर आप वहां पे कप कॉमा केक भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कप केक का जो है इमेज है, ग्राफिक, वही जनरेट वो करके देगा, क्योंकि वो उस सेंटेंस को या उस पूरे प्रॉम्प्ट को एक साथ में पढ़ रहा है एंड उसी पूरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस सेपरेटर को या फिर मल्टी प्रॉम्प्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो पहले कप को जनरेट करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों कीवर्ड्स को अलग अलग लेगा एंड दोनों एलिमेंट्स को जो है अपने कंटेंट के अंदर ऐड करने की कोशिश करेगा, राइट। यहां पे मैंने लिखा कप केक, ठीक है, तो वो एक कप केक मेरे को बनाकर दे देगा। बट यहां पे वो कप भी बनाकर दिखाएगा ग्राफिक के अंदर एंड केक भी बनाकर दिखाएगा ग्राफिक के अंदर, राइट। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ये छोटे छोटे कीवर्ड्स की वजह से। तो जहां पे आपको मल्टी प्रॉम्प्ट ऑप्शन को यूज करना है, इस तरीके से आप सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली मिड जर्नी पर लेके जाता हूं एंड सेम इसी एग्जांपल को हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये रियली में सच में वर्क करता है। सो गाइस एज यू कैन सी मिड जर्नी प्लेटफॉर्म पर मैं आ चुका हूं सिंपली। यहां पे अब हम सिंपली एक इमेजिन कमांड लेते हैं, प्रॉम्प्ट हम वही डालेंगे कप केक, राइट। मैंने कप केक डाला। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरे सामने एक कप केक का जनरेशन आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली नीचे जाता हूँ जहाँ पे भी हमारा प्रॉम्प्ट आएगा, राइट। यहाँ हमारा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, अराउंड 15% हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ग्लिम्प्स से ही आइडिया लग गया होगा कि मोस्ट जो हमने कप केक डाला है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कप केक ही हमको जनरेट करके देगा। लेकिन इस जनरेशन के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा मल्टी प्रॉम्प्ट ऑप्शन या फिर वो सेपरेटर वाली जो चीज़ है वो रियल में वर्क करती है या किस तरीके से वर्क करती है, ये थोड़ा सा भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कपकेक वाला जो जनरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत कपकेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी खूबसूरत। बट जो है वो यही है कि इसने हमको यहाँ पे कपकेक ही जनरेट करके दिया। बट अब सेम प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करेंगे विद सेपरेटर्स। वो कैसे करना है? अगेन इमेजिन कमांड को डालेंगे, प्रॉम्प्ट हम डालेंगे कप, यहाँ पे स्पेस नहीं देना आपको, सेपरेटर लगाना है, 2 बार आपको रेशियो वाला साइन लगाना है एंड स्पेस केक, राइट। ये दोनों कीवर्ड हमने डाले, बीच में हमने सेपरेटर डाला। अब मैंने एंटर दबाया, लेट्स सी इस बार हमको क्या मिलता है। सो गाइज जो हमारा कप सेपरेट जो केक वाला है वो हमारा जनरेशन अब रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या बोला था आपको कि दोनों कीवर्ड्स को वो ऐड करने की कोशिश करेगा। अब देखिए दोनों कीवर्ड्स को इसने काफी खूबसूरती के साथ ऐड करने की कोशिश करा। इस डिजाइन में आप देख सकते हो पहले इसने कप रखा, कप के ऊपर इसने कप केक को या फिर केक को रख दिया सिंपली, राइट। यहाँ पे इसने काइंड ऑफ कोशिश की है कि कप भी बनाऊं और उसी में केक को भी मैं दिखा पाऊं। तो इसने कप तो बनाया, साथ ही साथ में केक का डिजाइन दिखाया, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कप का हैंडल दिख रहा है। सो बेसिकली इसको इसने कप बनाया एंड ऊपर इसने केक, एंड ये भी सेम उसी फॉर्मेट में, नीचे कप है एंड उसके ऊपर केक। तो देखा आपने कैसे कप और केक
को अगर आप ऐसे कीवर्ड्स और ऐसे कई कीवर्ड्स हैं जैसे कि स्पेसशिप, ठीक है, जहां पे आप अगर सिंपली स्पेसशिप डालेंगे तो ये एक स्पेसशिप आपको बना कर दे देगा, बट वहां पे आप स्पेस सेपरेटर शिप डालेंगे तो स्पेस एंड शिप दोनों अलग अलग बना कर देगा। और ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। या तो मैं सिर्फ दो कीवर्ड्स वाले जो वर्ड्स है उसमें आपको बताया, एग्जांपल दिया है। लेट्स से आपको एक और एग्जांपल अगर मैं दूं 3 कीवर्ड्स में, तो मैं इसे हटा देता हूं जरा सा एंड यहाँ पे अगेन हम इमेजिन कमांड लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ अगेन सेम कीवर्ड डालने वाला हूं, कप केक, ठीक है, बट मैं डिलीट कर देता हूं। यहां लगाते हैं हम सेपरेटर, लगाते हैं हम केक, अगेन सेपरेटर, ठीक है, एंड यहां लिखूंगा मैं पेंटिंग। लेट्स सी हमको इस बार क्या मिलता है। हमने 3 कीवर्ड्स इसको दिए, कप केक एंड पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूं तो इन दोनों को एक साथ भी रख सकता हूं, कप केक एंड पेंटिंग, या फिर मैं चाहूं तो इन दोनों को एक साथ भी रख सकता हूं, कप एंड केक पेंटिंग, राइट। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किस टाइप का आप जनरेशन निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने डाला कप केक एंड पेंटिंग, ठीक है, 3 कीवर्ड्स मैंने एंटर किया एंड लेट्स सी इस बार हमको जनरेशन में क्या मिलता है। सो गाइस, इस बार जो हमारा जनरेशन है वो कुछ इस तरीके से निकल के आया है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहला जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कप है और ये जो साइड में ये है इनको कुछ केक्स बोला जाता है, आई डोंट नो क्या कौन सा केक बोला जाता है, बट हाँ इसमें कप भी इसने शो करा, केक भी इसने शो करा एंड काइंड ऑफ ये पेंटिंग, या तो ये पूरा इसको पेंटिंग जैसा डिपिक्ट करना चाह रहा है या फिर बैकग्राउंड में जो है वो पेंटिंग है, राइट। तो इसने तीनों एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे ये पूरी जो है ये पेंटिंग है, इसके अंदर कप दिख रहा है एंड यहाँ पे जो है केक दिख रहा है। तो यहाँ पे तो बेसिकली इसने पूरी जो है पेंटिंग जैसा शो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डिज़ाइन है, आई डोंट नो इसने जोकर नहीं है, जोकर तो नहीं है, खैर चलिए जाने देते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कप भी हमको दिख रहा है, केक यहाँ पे हमको ऐसा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो चारों तो एकदम परफेक्ट नहीं निकलेंगे, राइट। इसमें से आप जो है कुछ ना कुछ चूज कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखती है, ये कुछ काइंड ऑफ केक जैसा ही यहाँ पे कप भी आपको दिया गया है एंड पीछे जो है पेंटिंग काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिल जाता है जब आप सेपरेटली चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या चीज़ आप सेपरेट रखना चाहते हैं, क्या चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करना चाहते हैं अपने जनरेशन के अंदर, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिख देता यहाँ पे कप केक पेंटिंग तो बहुत ही अलग हमको जो है यहाँ पे जनरेशन देखने को मिलता है, बट हमने कप सेपरेट केक सेपरेट पेंटिंग लिखा तो हमको इस टाइप की जो है जनरेशन मिली। अब जाइए अपने भी माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए एंड जाइए मिड जर्नी के ऊपर ट्राई कीजिए इस फीचर को कि किस तरीके से वर्क करता है।